निदान प्रणाम साथियों। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि क्या ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या जो भी तंत्र कला जादू या कुछ आत्माओं का जो भी ऊपरी हवा का हमारे पर कोई असर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की चीज़ें अनुभव में आती हैं लोगों को और लोग हमें बताते हैं और ऐसा होता भी है। और अब हम समझेंगे कि हम खुद कैसे इससे अपने आप को बचा सकते हैं, इससे कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और कैसे इससे हम बाहर भी आ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी इस प्रकार की कुछ घटना होती है तो हमारा बस एक ही काम होता है, हम यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं बेवजह, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, केवल ये करने के लिए कि कैसे भी मेरे को मेरी इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए, मुझे आराम आ जाए या मैं इससे बाहर निकलूँ। तो समझना क्या है, शुरुआत करते हैं इसको। सबसे पहले तो जाने कि जो आपको अनुभव हो रहा है क्या ये सही भी है कि नहीं। कई बार हो सकता है कि हमारा केवल मात्र वहम ही हो, और मैंने कई केसेस में देखा है कि मात्र वहम ही होता है, लेकिन मेरे जैसे कुछ भाई बंद उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के उस वहम का भी इलाज कर देते हैं। हालांकि कहावत ये है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो वहम ही हो सकता है, इससे अगर वहम हुआ तो फिर उससे आप बच सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप अपने कुंडली में 8th हाउस को देख लें और उसके अंदर कुछ 8th हाउस एक्टिवेटेड है तो फिर उसकी संभावना भी हो सकती है। तो वो वहम से बाहर भी आ सकता है, उस बात को कि हम संभावना समझ सकते हैं ऐसा हुआ है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डरते हैं इन सब बातों से, हमें इनसे डरना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम डरेंगे तब तक हमें डराया जाएगा। आप इसको ऐसा माने कि जैसे हम ईश्वर के अंश हैं, वो भी ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर के अंश से, ईश्वर के होने से ही हो रहा है, उनके ईश्वर के कहने से ही हो रहा है, आप ऐसा मान सकते हैं। फिर जाने कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसी दूसरी आत्मा की उपस्थिति हमारे आसपास है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि वो कुछ हमारा उनके साथ जरूर पिछला लेन देन या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो हमारे आसपास हैं। मैंने अनुभव किया है ज़्यादातर जो हमारे पितृ होते हैं वो तो हमारे आसपास होते ही हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और कई बार पितरों को हमसे कुछ चाहिए होता है उसके लिए भी वो हमारे आसपास होते हैं। और पितृ ही हमारे, कहते हैं कि पितृ जो इमीडिएट हमारे देव हैं वो पितृ हैं, तो पितृ हमारे पितृदेव होते हैं और वो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे आसपास होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी चीज़, बाधा है, परेशानी आए तो हम हमेशा अपने पितृदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उनसे कहें कि ये जो भी बाधा है, परेशानी है, उससे हमें निवारण कराइए। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव को जानकर कि हमारे कौन इष्ट देव हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हम अपने कुंडली के पंचम भाव से अपने इष्ट देव को जान सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कैसे देख सकते हैं। हमें गुरु धारने चाहिए, और ये सब बाधाएं, परेशानियां जब हम किनको गुरु धारते हैं और गुरु मंत्र लेते हैं, उनका गुरु मंत्र करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो भी हम अपने आप को इन परेशानियों से बाहर रखते हैं, बचा पाते हैं, सेफ रख पाते हैं। बेवजह अगर हम यहाँ वहाँ भागते रहें या कभी किसी के पास जाते रहें तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल उनका काम ही यही है, बिजनेस है उनका, वो आपको और ज़्यादा डराएंगे क्योंकि ये काम ही डर का है, डराया जाएगा और आपको आपसे कमाया जाएगा। तो अपने आप को बस केवल डरने से बचाएं। जितना आप निर्भय होकर, जितना आप निडर होकर किसी भी चीज़ का सामना करेंगे, देखिए कभी भी डर के भागेंगे तो जितना आप डरेंगे उतना डराया जाएगा, लेकिन आप सामना करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही उससे बच के बाहर भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी शक्ति उनके पास है उतनी शक्ति आपके खुद के पास भी है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और निवारण चाहिए, तो किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएं। समझ लें, जान लें कि वो एक्सपर्ट आपको निवारण दे सकें, आपको केवल मोड़ने का ही काम ना करें। ध्यान रखिए इन सब बातों का, अपने आप को सेफ रखिए। निदान प्रणाम।